ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य और पेश है आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव काया पंचतत्व में विलीन। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर आज ईडी ने छापेमारी की। एनआईए की टीमों ने विधानसभा चुनाव के दौरान हुए माओवादी हमले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर दबिश दी और 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से रायपुर में शुरू। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले गुरबानी का पाठ किया। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय से अंत्येष्टि स्थल निगम बोध घाट लाया गया था। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था, जहां लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में गुरुवार को नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए लोगों को मतदाता बनने का एक और अवसर दिया गया है। ऐसे युवा मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वो भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं दावा आपत्ति 6 जनवरी तक की जा सकती है। दावा आपत्ति का निराकरण 9 जनवरी को किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। कवासी लखमा के रायपुर स्थित निवास में सुबह से ईडी की टीम पहुंची। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। इसके अलावा कवासी लखमा के करीबी माने जाने वाले सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर में ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं इससे पहले ईडी ने सुकमा जिले में हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर में दबिश दी। कवासी लखमा के बेटे वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अधिकारियों की टीम उनके घर में मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि ईडी ने शराब और कोयला घोटाले मामले में 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो और शिशुपाल सोरी का नाम शामिल है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की टीमों ने पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों और सुरक्षा दल पर माओवादियों के हमले के सिलसिले में कल छत्तीसगढ़ में कई स्थानों और झारखंड के गिरिडीह जिले में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने नक्सली पर्चे, बुकलेट, मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित 1.5 लाख रुपए नकद जब्त किए। एनआईए ने इस मामले में अब तक 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए ने कहा है कि गरियाबंद और धमतरी जिलों के माओवादी प्रभावित इलाके रावणडिग्गी, सेमरा, मैनपुर, घोरागांव, केरा बहरा और गरियाबंद गांवों में 11 संदिग्धों के कई ठिकानों पर तलाशी ली गई। माना जा रहा है कि संदिग्ध आरोपी प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी आतंकी संगठन के मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन के सदस्य और समर्थक हैं। एनआईए ने कहा कि पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन का हाथ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में सक्रिय बीजापुर जिले के एक माओवादी देवा सुमादो मुदाम ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस पर 7 लाख रुपए का इनाम था। गोंदिया जिला पुलिस की अपील के बाद और नक्सली समूहों की गतिविधियों से निराश होकर उसने जिला कलेक्टर प्रजीत नायर और पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। वहीं सुकमा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने दोरनापाल पोलमपल्ली के बीच 20-20 किलो के 2 आईईडी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि ये आईईडी माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगा रखा था। कांकेर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 छात्राओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा भानु प्रतापपुर के अंतागढ़ मार्ग में उस वक्त हुआ जब एक 4 पहिया वाहन ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के देवरी में हसदेव नदी में डूबे दूसरे युवक का भी शव बरामद कर लिया गया है। पंतोरा पुलिस के अनुसार नदी में नहाने के दौरान कल कोरबा जिले के दीपका निवासी 2 युवक डूब गए थे। एक युवक का शव कल ही बरामद कर लिया गया था। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के मुकाबले आज से रायपुर में शुरू हो गए हैं। साइंस कॉलेज मैदान में आज एक सादे समारोह में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता राउत ने किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख राजीव शर्मा ने बताया कि विभिन्न प्रांतों के करीब 800 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आज से 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में प्रारंभ हुई है। 39 प्रांतों से लगभग 800 खिलाड़ी जो हैं यहाँ आए हुए हैं। इसमें सुदूर अंडमान से लेकर के और हिमाचल प्रदेश तक सभी क्षेत्रों के जनजाति जो खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल और तीरंदाजी ये 2 विधाओं में अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर के 3 स्थानों स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के फुटबॉल मैदान और आर्चरी मैदान में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के तहत तीरंदाजी और फुटबॉल के मुकाबले हो रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 31 दिसंबर को होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में धमतरी जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। रायपुर विकास प्राधिकरण की संपत्तियां अब घर बैठे ही खरीदी जा सकेंगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्राधिकरण की ऑनलाइन संपत्ति विक्रय की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संपत्ति खरीदने के इच्छुक भारतीय नागरिक ऑनलाइन ही राशि का भुगतान कर सकेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश हुई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज सुबह तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर के आसपास और अंबिकापुर समेत सरगुजा जिले के कई स्थानों पर आज बारिश हुई। रायपुर जिले में आज सुबह से ही धूप छांव की स्थिति बनी रही। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हवा की दिशा बदल गई है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही कल से ठंड भी बढ़ सकती है। 1 जनवरी से उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनेगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोरबा वनमंडल के कुंदमुरा रेंज के गीतकुवरी क्षेत्र में आज सुबह एक दंतैल हाथी की मौत का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिलासपुर के कोनी गांव में कलेक्टर अवनीश शरण ने तालाब को पाटकर खेत बनाने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही उन्होंने तालाब को फिर से मूल स्वरूप में लाने का आदेश जारी किया है। और कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 2 आरोपियों के पास से 12 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव काया पंचतत्व में विलीन। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार।
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर आज ईडी ने छापेमारी की। एनआईए की टीमों ने विधानसभा चुनाव के दौरान हुए माओवादी हमले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर दबिश दी और 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से रायपुर में शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।